नमस्कार, अस्सलामु अलैकुम। लाइव हिंदुस्तान पर आप देख रहे हैं दीन दुनिया। मैं हूं इमरान खान और मेरे साथ हैं मेरे सहयोगी दिव्यांशु सिंह। इस वीडियो को आप तक पहुंचाने में हमारा सहयोग किया है KR मंगलम यूनिवर्सिटी ने। कहते हैं कि जमींदारों की जमींदारी चली जाती है लेकिन वो रुतबा नहीं खोना चाहते, या सीधे लफ्जों में कहें तो अकड़ नहीं जाती। एक्सपर्ट कहते हैं कि अमेरिका के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के साथ कुछ ऐसा ही हो रहा है। ईरान के साथ जंग लड़ने के बाद आज अमेरिका की हालत यह है, खासतौर से प्रेसिडेंट ट्रंप की हालत यह है, उस जमींदार की तरह हो गई है जिसकी जमींदारी तो चली गई, यानी अंदर से वो खोखला होता जा रहा है लेकिन अपनी अकड़ बरकरार रख रहा है। और उसे कुछ खबरों के जरिए, जो आज ताजा खबरें हैं, उनके हवाले से समझने की कोशिश भी करेंगे। और दिव्यांशु के पास बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज है, वो भी आपको वो बताएंगे। लेकिन पहले ये बताते हैं कि किस तरह से अंदर ही अंदर अमेरिका बड़े इशारे दे रहा है कि मिल लो, बात कर लो, लेकिन ऊपर से जैसे एक जमींदार अकड़ दिखाए, अपना रुतबा बनाए रखना चाहता है, कुछ उसी तरह की स्थिति में अमेरिका। वो कैसे बताएंगे दिव्यांशु? बिल्कुल, देखिए, उसे तो पता है कि क्या वास्तविक स्थिति है और किस पोजीशन में अमेरिका है और किस पोजीशन में ईरान है जी। और अगर बेहतर पोजीशन में अमेरिका होता तो उसे इस कदर वेट करने की जरूरत नहीं पड़ती। उसने वेनेजुएला में करके दिखाया जी, और सबने देखा, वहां के राष्ट्रपति को उठा के लेके चला। बिल्कुल। लेकिन अगर ईरान में इतनी क्षमता होती, इतना उनके पास पकड़ इतनी मजबूत होती, तो वो कब का ये सब कर चुके होते। और उन्हें पता है कि वो एक्सपायर हो गए वहां पे। ये इसलिए मैं कह रहा हूं क्योंकि उनकी सारी चीजें वहां पर खत्म हो गई और खत्म हो जाती हैं। अभी की ये खबर है कि 8 रिफिलिंग जेट जो है वो मिडिल ईस्ट के लिए रवाना हुए हैं जी। दूसरी तरफ एक और खबर निकल के सामने आती है, ट्रंप की तरफ से आदेश जारी किया गया अमेरिकी नौसेना को कि होर्मुज में देखते ही जो भी दिखे गोली मार दो, और वेट करने की जरूरत नहीं है जी। जो भी ईरानी शिप उधर नजर आती हैं, जिनको ये कहते हैं मस्कीटो फ्लीट, यानी मच्छर जैसा, वो मच्छरों के साइज की, उनको समंदर में तो मच्छर ही होते हैं, वो स्वयं अटैक करने वाली वो शिप्स जो छोटी छोटी होती हैं, संख्या में 33 से 50 की संख्या में एक साथ घूमती हैं जी, और कहीं पे भी जाके अटैक कर देती हैं। तो उनमें से कोई भी शिप अगर नजर आती है, और अभी की ये भी खबर है कि ईरान आगे भी माइंस बिछा रहा है जी। और यही वजह है कि ट्रंप की तरफ से ये आदेश जारी किया गया कि जैसे ही देखो कि माइंस वो जो हम हटा रहे हैं और वो फिर से लगा दे रहे हैं अगर कहीं पे, तो उन्हें तुरंत मार दो। किसी भी आदेश की जरूरत नहीं है तुम्हें, तुम वहीं पे बैटल में खड़े हो और वहीं परिस्थिति को खुद से निपटाओ। यानी पूरा जो एक सिनेरियो है वो यही है कि अमेरिका बहुत पीछे जा चुका है। अब उसे जरूरत है कि किसी तरीके से या तो डील करे और सब सामान लेके वापस लौटे, क्योंकि कॉस्ट भी महंगा पड़ रहा है। कॉस्ट भी महंगा, आप समझिए। और उसको ऐसे समझ सकते हैं कि पहले खबर आती है, दरअसल जब जंग शुरू हुई और उसके बाद होर्मुज बंद हुआ, दुनिया में तेल को लेकर त्राहिमाम मचा, उस वक्त अमेरिका ने ईरान को जो सैंक्शंस बरसों से लगे थे उसमें एकदम से रियायत दी और कहा कि ईरान और रूस दोनों के लिए कहा, ईरान और रूस अपना तेल बेच सकते हैं। ईरान ने धड़ाधड़ तेल बेचा। उसके बाद कहा 30 दिनों तक लेकिन ऐसा वो कर सकते हैं। जब 30 दिन पूरे हुए और 30 दिन पूरे होने के बाद अमेरिका कहता है कि भाई अब ईरान अपना तेल नहीं बेच पाएगा, उस पर सैंक्शंस फिर से लगाए जाते हैं। खबर आती है, और हाँ, रूस लेकिन अपना तेल बेच सकता है, उन्होंने ये कहा। ठीक है, 4-5 दिन ऐसे ही निकल गए। ईरान का तेल फिर भी जैसा वो बेचता है, वो तो पहले भी बेचता था, वो बेचता रहा, लेकिन अमेरिका के हिसाब से सैंक्शन लगे हुए थे और रूस को कहा कि आप अभी बेच सकते हैं। लेकिन 4-5 दिन बाद ये फिर खबर आ रही है, जो दूसरी खबर आ रही है वो ये है कि अमेरिका ने फिर ईरान पर से 30 दिनों के लिए, यानी अगले 30 दिनों के लिए तेल बेचने पर से बैन हटा लिया है, सैंक्शन हटा लिया है, और उसको बढ़ा दिया है और कहा है कि आप अपना ऑयल बेच सकते हैं। तो आप सोचिए, अमेरिका अपने दुश्मन ईरान को फिर से ढील दे रहा है। और एक तरह से जब हमने एक्सपर्ट्स से इस बारे में बात की कि क्या चाह रहे हैं असल में ट्रंप, कभी कहते हैं कि सैंक्शन लगा दिए फिर से, अब 30 दिन पूरे, फिर कह रहे हैं कि 5-6 दिन हो जाते हैं, फिर कहते हैं कि नहीं फिर से आपको छूट दी जाती है। तो इसके पीछे मंशा क्या है? तो वो बताते हैं कि ये सिर्फ और सिर्फ
वो इशारे हैं जो अमेरिका देना चाह रहा है ईरान को, प्रेसिडेंट ट्रम्प देना चाह रहे हैं कि भाई बस करो, किसी भी तरह से हमसे बात कर लो, लेकिन हाँ हम उस जमींदार की तरह कि रुतबा नहीं जाना चाहिए, इसलिए हमारी अकड़ को बरकरार रखते हुए ऐसा कुछ अंदर खाने कर लो कि तुम्हारी भी रह जाए, हमारी भी रह जाए, और बख्शो, हमें जाने दो। कुछ इस तरह की स्थिति वो बना रहे, वरना अपने दुश्मन को तेल बेचने की इजाजत दूसरी बार भला वो क्यों देंगे, जबकि फिर से होर्मुज पर तनाव है। बिल्कुल, देखिए ये टीआरटी वर्ल्ड की खबर है। टीआरटी इंस्टेबल से चलता है तुर्की से, और यहां पे साफ तौर पर ये बता दिया गया कि यूएस एक्सटेंड्स ईरान ऑयल वेपर सेज मेनी गल्फ अलाइज रिक्वेस्टिंग यूएस स्टाइल करेंसी स्वैप लाइंस। यहां एक और खबर इसी में है शामिल कि जो गल्फ के दूसरे और पार्टनर है अमेरिका के जी, वो भी अब रिक्वेस्ट कर रहे हैं करेंसी स्वैप करो, यानी कुछ डॉलर हमारे पास भेजो और हमारी जो करेंसी उसे अपने पास रखो, डॉलर हमें चाहिए, अगर नहीं दे पाओगे तो फिर हम युआन की तरफ जाएंगे। जी, ये कई सारे देशों में इंक्लूडिंग अब तो खबरें ऐसी आ रही कि सऊदी अरबिया के पास भी बोल चुका है सब कुछ उसका। तो ये एक तरीके से जो व्यवस्था है, पूरी अर्थव्यवस्था वो चरमरा चुकी है। ईरान वहीं पर है। हाँ, ये जरूर है, ये नहीं हम कहेंगे कि नहीं बहुत मजबूती के साथ, लेकिन दूसरी तरफ ये भी समझिए कि ईरान की करेंसी पहले से बहुत ज्यादा टूट चुकी थी जी, लेकिन उसके बावजूद उसकी तरफ से भरपूर प्रयास किए गए। और मरता क्या नहीं करता, कहते हैं जी, कि जब मर ही रहे हैं हम तो भाई तुमको भी लेके चलेंगे। या तो हम मजबूती के साथ खड़े हो जाएंगे या फिर वापसी तय है। तो ईरान की तरफ से लगातार, और अगर मजबूती के साथ होते तो भाई आपको वेफर देने की जरूरत नहीं पड़ती। आप बार बार वो कोशिशें कर रहे हो कि किसी तरीके से मैं ईरान को मना लूं। और आपको वो याद होगा लाइन जब ट्रंप की तरफ से कहा जा रहा था कि जनाब ईरान वाले एकदम पागल हुए पड़े हमसे बातचीत करने के लिए, नई वाली रीजन चाहती किसी तरीके से करें। अब कौन सी नई रीजन में हमें नहीं समझ में आता जब भाई सब कुछ चल रहा है। और ये खबर है किस तरीके से ईरान ने जो शिप्स को अपने कब्जे में लिया। और ये देखिए ये वही वाली है जिसको बोलते हैं मस्कीटो फ्लीट, यानी एक साथ कई जहाजें आपको नजर आएंगे अभी कुछ देर में। तो ये फ्लीट जाती हैं और वहां पर गोलीबारी करती हैं बकायदा, उन्हें सबसे पहले चेतावनी जारी करती हैं। जहाज कितना बड़ा है। हाँ, और ये छोटी छोटी नावें पूरा खेल कर देती हैं। तो बड़े बड़े जो हथियार भी अगर हम बात करें, ये तो खैर वो सामान ले जाने वाले जहाज हैं, तेल ले जाने वाले, लेकिन कोई भी बड़ी चीज से मुकाबला करने के ईरान ने छोटी चीजें इतनी जबरदस्त बनाई हैं कि वो बड़ी चीजों पर भारी पड़ती हैं। और ये हमने देखा इस पूरी जंग में। बिल्कुल, उसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल अगर आप कुछ देना है तो वो है उनका शायद ड्रोन 18 लाख रुपए भारतीय करेंसी में जी। और सोचिए कि किस तरीके से वो एक्ट करते हैं, किस तरीके से वो उनका प्रयोग जो है वो बहुत ज्यादा सफल हो गया, सिर्फ ईरान में नहीं रूस यूक्रेन युद्ध में भी जी। जिस तरीके से प्रोडक्शन ईरान ने रूस के साथ मिलकर किया, तो रूस को बहुत हद तक ईरान ने ही सेव करके रखा वहां पर। क्योंकि आधुनिक युद्ध जो है वो हम बार बार कहते हैं कि मॉडर्न जो तरीका है, देखिए ये जहाजें उसी तरीके से, जिसके साथ कई फ्लीट है एक तरीके का, जिसमें बहुत सारी शिप्स होती हैं। तो जो मॉडर्न वॉर है उसमें ड्रोन, और ईरान ने वो चीजें दिखा दी कि छोटी छोटी चीजें भी बहुत बड़ी बड़ी शक्तियों को किस तरीके से धराशायी कर। और सबसे बड़ी बात है कि इस घटना के बाद भी अमेरिका बहुत कुछ खास नहीं कह रहा है। हाँ। और खबर यह है कि प्रेसिडेंट ट्रंप से प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसके बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि नहीं वो दूसरा मसला है, हम बाद में बात करेंगे। हाँ। ऐसा करके टाल दिए। इससे समझ में आता है कि अमेरिका ज्यादा मामलों को तूल नहीं देना चाहता है, बचना चाह रहा है और चाह रहा है कि बस कैसे भी करके उसका झंडा थोड़ा ऊपर रह जाए। हाँ। और वो यहां से निकल जाए, बस ये उनकी कोशिश है। लेकिन ईरान के साथ जैसे इस वक्त आ गया है, इस समय जैसे वक्त आ गया है, कुदरत उसके साथ है और ईरान में जनता भी ये मान रही कि ये वक्त हमारे मुट्ठी में है इस वक्त, और हम जैसा चाहें वैसा करवा ले, क्योंकि हमने बहुत कुर्बानियां दी हैं, बहुत लंबा वक्त हमने झेला है इनकी वजह से, इनके सैंक्शंस की वजह से। तो अब इनको ऐसे जाने नहीं देना है, इनको भी सख्ती के साथ इनसे डील करनी है, इन पर रहम नहीं करना है। बहरहाल लेकिन खबर यह है कि ईरान ने इन जंग के दौरान भी, और अभी फिर उससे सैंक्शन हटे, तेल अपना बेचने के लिए कहा गया उससे कि वो जितना चाहे बेच सकता है, खूब कमाया है, जबरदस्त तरीके से कमाया है, भरपूर पैसा उसने बना लिया है इन 50-60 दिनों में, जो उसने बरसों से नहीं बनाया था अगर हम देखें तो। बिल्कुल। और ट्रंप की तरफ से कहा गया कि ईरान को रोज $500 मिलियन का नुकसान हो रहा है, यानी अगर $500 मिलियन का उससे नुकसान हो रहा है तो जो तेल बेचा होगा उसने कितना बेचा होगा। आप ये समझिए कि जिस युद्ध को समझा जा रहा था कि उसकी आर्थिक स्थिति को ये लोग तोड़ देंगे, ईरान की रीढ़ को तोड़ देंगे, तो उसने उसकी रीढ़ तो टूटी नहीं
बल्कि युद्ध उसके लिए मुनाफे का सौदा बन गया। बिल्कुल। अगर आप पूरे तरीके से इस सिनेरियो को समझें तो जब वॉर से पहले की स्थिति ऐसी थी कि ईरान को तेल बेचने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता था। वो सैंक्शंस बीच में आ जाते थे, लेकिन जैसे ही वॉर स्टार्ट हुआ उसने तेल बेचने की प्रक्रिया और तेज कर दी। ऊपर से 30 दिन का वेवर मिल गया, अब फिर से 30 दिन का वेवर, तो उसके लिए तो कोई सैंक्शन सब मायने नहीं रखते हैं पहली चीज, क्योंकि वो उन्हीं चीजों से निपट रहा है। तो सैंक्शंस तो कुछ है नहीं, जिसने अमेरिका को अपना दुश्मन, बकायदा उनके लिए तो नारे लगाए जाते हैं कि उनके साथ क्या करना है। और यही वजह है कि ट्रंप बहुत चिढ़ते भी हैं, लेकिन उनकी तरफ से जिस तरीके के प्रयोग किए जा रहे हैं, जो सारी चीजें उन्होंने, मतलब आप समझिए ना, एक कहानी कही जाती थी शेराया शेराया, और वास्तव में जिस दिन आता है उस दिन मार के चला जाता है। और बीच में जो मूर्ख इंसान रहता है वो लगातार गांव वालों को सिर्फ इसीलिए कहते रहता है शेर आया शेर आया, और जब लोग रोज आते हैं देखने के लिए कब शेर आया, कहाँ आया, कुछ नहीं आता। वही हाल है, ट्रंप ने अपनी इज्जत को पूरी तरीके से गंवा दिया, अगर साफ कहें तो। बिल्कुल भाई वो इतने मैसेजेस कौन करता है, इतने मैसेजेस। बिल्कुल, और ये स्थिति बनी है, और कहीं ना कहीं एक हड़बड़ाहट है, एक खौफ भी है, एक निकलने की जल्दबाजी भी है, जिसका असर हमें दिख रहा है। और ईरान तो बिल्कुल नहीं चाहता कि ये जंग जल्दी खत्म हो, जो भी खत्म हो निर्णायक मोड़ पर आकर खत्म हो, इसका पूरा फैसला होना चाहिए। न सिर्फ ईरान की रिजीम ऐसा सोचती, बल्कि वहां की आवाम भी ऐसा सोचती, तो ये प्लस पॉइंट है। जबकि इसके विपरीत इजराइल और अमेरिका में आवाम इसके विरोध में है कि जंग बढ़नी चाहिए, जंग नहीं होनी चाहिए, और वो बाकायदा इसको लेकर के सड़कों पर रहे हैं। और यही वजह है कि उनकी सरकारों को ये प्रेशर फेस करना पड़ रहा है, कहीं ना कहीं उस दबाव को झेलना पड़ रहा है। आप क्या मानते हैं, हमें कमेंट बॉक्स पर जरूर बताइएगा। दीन दुनिया आपको कैसा लगा, और आप दुनिया के किस हिस्से से इस वक्त, अगर आप हिंदी और उर्दू को समझते हैं तो हमें देख रहे हैं, हमें कमेंट बॉक्स पर बताइए, हमें अच्छा लगेगा। दिव्यांशु और हमारे साथ आपको कैसा फील होता है जब हम बात करते हैं, तो ये भी बताइए। हम सब एक परिवार हैं, आपके कमेंट्स हमारे लिए बहुत बहुत मायने रखते हैं। गुजारिश रहेगी वीडियो को लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, और ये जरूर बताइए कि क्या अमेरिका इस जंग से जल्दी भागेगा और ईरान कितने फायदे में रहने जा रहा है। इमरान खान और दिव्यांशु सिंह के साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया। अपना ख्याल रखिए, अपनी दुआओं में हमें याद रखिए।